ऐसी ही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह। चाहे कष्ट आवे चाहे नष्ट होवे, यीशु है मेरा हमेशा साथी। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह। अंधकार जग में जब फैल जाएगा, राजा और हाकिम शत्रु हो जाएंगे। तंदवे क्यों रहे हम व्याकुल क्यों रहे, प्रभु के पुत्र हैं गाते ही रहे। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह। दुनिया की मदद जब बंद हो जाए, लोग हमें जब छोड़ भी देवे, छोड़ के भाई त्याग भी देवे, यीशु का प्रभु है मेरा साथी। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ आज एक और बार परमेश्वर के चरणों में आने के लिए प्रभु ने मुझे सहायता की है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूँ, जब हम दानियल का किताब जब हम पढ़ते हैं 6ठा अध्याय, तो हम जानते हैं कि दानियल को शेर का मांद में डाला जाता है। उसका कसूर इतना ही रहता है कि वो प्रार्थना करता था, वो वचन पढ़ता था, वो बाइबिल पढ़ता था, वो आराधना करता था, वो दुआ करता था। इसके कारण लोग उसको क्या हो गए, विरोध हो गए। आमीन। बहुत सारे उसका दोस्त, बहुत सारे उसके फ्रेंड्स जो बेबीलोन के रहने वाले थे, क्योंकि वो प्रार्थना और दुआ करने के कारण दानियल का जो जीवन था वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। उस कोई भी समस्या उसके सामने जब आता था वो जल्दी से सॉल्व करता था और बाकी लोग से सॉल्व नहीं हो पाता था, जिसके कारण वो राजा का दृष्टि में वो प्रतिष्ठित व्यक्ति हो रहा था। प्रतिदिन राजा उसको सम्मान से, आदर से और पूरा प्रेम से देख रहा था। तो इसी प्रकार का कई सारे बात बाकी लोगों को अच्छा नहीं लगा, लेकिन दानियल तो परमेश्वर से प्रार्थना करता था। प्रार्थना करने के कारण और वचन पढ़ने के कारण और परमेश्वर का आज्ञाओं का पालन करने के कारण वो अपने जीवन को परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य ठहराया। क्योंकि उसका जीवन में पाप करने का अवसर मिला, बुराई करने का अवसर मिला, वो बुराई नहीं किया। क्योंकि जब दानियल की किताब पहला अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि दानियल को कहा जाता है कि तू शराब पी। दानियल के बाकी मित्रों जो है तो शद्रक, मेशक, अबेदनगो, इन लोग को कहा जाता है उन लोग को कि तुम राजभवन में रहोगे, राजा के पास रहोगे, इसलिए तुम्हें क्या करना है, शराब, मंदिरा और ये सब चिकने भोजन खाना है। तो वो कहते हैं नहीं, मैं अपने जीवन को अशुद्ध नहीं करूँगा। जो गलत चीज़ खा करके, जो नशा पदार्थ, ऐसे बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो परमेश्वर में खाने पीने के लिए मना करते हैं, वो कहता है कि मैं ये सब खा के मैं अपने आप को अपवित्र नहीं करूँ, अशुद्ध नहीं करूँ। तो वहाँ का जो खोजा है ना, वो कहता है नहीं 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 नहीं, इसे मैं राजा मेरा जान ले लेगा, क्योंकि तेरा चेहरा उतरा हुआ रहेगा। क्योंकि जो लोग अच्छा खाना पीना खाते हैं तो उनका शरीर बुलंदगी में रहता है। तो क्या हुआ कि क्योंकि वो नहीं खाए, क्योंकि उनको विश्वास है प्रभु परमेश्वर पे था, उनका भरोसा प्रभु पे था। तो वो जब प्रभु पे भरोसा रखते थे तो उनका हर कामों में प्रभु सफलता देते थे। तो लोग उनको विरोध करके उनको शेर का मांद में डलवा दिए। तो मैं आपको कहने के लिए चाहता हूँ, आज भी बहुत सारे लोग हैं, लोग सोचते हैं मेरा इतना लोग विरोध क्यों कर रहे हैं, लोग मेरा इतना समस्या मेरे क्यों आ रहा है, लोग मुझे सम्मान के नज़र से, प्रेम के नज़र से नहीं देखते हैं। लेकिन मैं आपको कहने के लिए चाहता हूँ कि
लोग आपको विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप एक सच्चाई को और एक सच्चाई में है, आप प्रार्थना में है, दुआ में। इसलिए मैं आपको कहने के लिए चाहता हूँ, जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, जो परमेश्वर के ऊपर आश्रित है, जो परमेश्वर के ऊपर समर्पित है, उनको दुनिया का कोई भी परेशानी आएगा तो भी उन्हें हिला नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे साथ और आपके साथ कौन है? पवित्र आत्मा, परमेश्वर हमारे साथ और आपके साथ है। तो मैं आपको आज कहने के लिए चाहता हूँ, बताने के लिए चाहता हूँ, हमें बिल्कुल डरने का ज़रूरत नहीं, हमें बिल्कुल परेशान होने का ज़रूरत नहीं, हमें टेंशन होने का ज़रूरत नहीं, हमें दुखी होने का ज़रूरत नहीं, हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें तो विश्वास करके, प्रार्थना करके और परमेश्वर का आज्ञा को पालन करना है। तभी हमारे जीवन में क्या हो जाएगा? परमेश्वर नया नया काम, परमेश्वर नया नया काम करेंगे, नया नया कार्य करेंगे, जिसके द्वारा हमारे विरुद्ध में हर एक बनाएगा षड्यंत्र क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। इसलिए हम विश्वास करके प्रार्थना करना है, विश्वास करके प्रार्थना करके आगे बढ़ना है, तभी परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे परिवार